अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट है मेथड ऑफ मिक्सचर्स। एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन की ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा है सॉलिड की अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना। मटेरियल रिक्वायर्ड बंसन बर्नर है, वायर गाज है, ट्राईपोड स्टैंड है, एक कैलोरीमीटर जिसमें स्ट्रायर हो और इंसुलेटिंग कवर में बंद हो, सॉलिड सिलेंडर जिसका हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, नॉन फ्लेक्सिबल थ्रेड, मैस मेजर करने के लिए बैलेंस, वाटर, 250 ml बीकर, लेबॉर्ट्री स्टैंड और 2 थर्मोमीटर्स। एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है, सबसे पहले हम खुश्क और ख़ाली कैलोरीमीटर के मैस को मेजर कर लेंगे। कैलोरीमीटर का हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले से मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको पानी से फिल करेंगे। पानी इतना हम इसमें डालेंगे कि सॉलिड सिलेंडर उसमें पूरा सबमर्ज हो रहा हो, और फिल्ड कैलोरीमीटर और ख़ाली कैलोरीमीटर का एक दूसरे से मैस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास वाटर का मैस मालूम हो जाए। वाटर का मैस मालूम करने के बाद हम इस फिल्ड कैलोरीमीटर को इंसुलेटिंग कवर के अंदर रख लेंगे और पहले थर्मोमीटर की मदद से हम इसके टेम्परेचर को मेजर करेंगे। जब वाटर कैलोरीमीटर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे, तो ये टेम्परेचर का हम नाम देंगे T1। फिर इसके बाद हम मेजर करेंगे सॉलिड सिलेंडर की मैस को। इसके मैस को मेजर करने के बाद हम थ्रेड की मदद से इसको हम बांध लेंगे और 250 ml वाला एक बीकर ले लेंगे। इसको हम वायर गाज के ऊपर से रख देंगे। इसमें हम हाफ़ पानी फिल करेंगे या इतनी पानी कि इसमें सॉलिड सिलेंडर पूरा सबमर्ज हो रहा हो। थ्रेड की मदद से हम स्टैंड से दूसरे थर्मामीटर को सस्पेंड कर लेंगे। सॉलिड सिलेंडर को भी सेम इस तरीके से सस्पेंड करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि सॉलिड सिलेंडर पूरा सबमर्ज है या कम से कम 0.5 सेंटीमीटर पानी की सतह से नीचे हैं। इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि वाटर को इतना हीट दिया जाए कि जिस पे वाटर और सॉलिड सिलेंडर दोनों का एक ही टेम्परेचर हो जाए। इसके लिए हम 5 to 10 मिनट ही इसको हम हीट करेंगे और दोबारा से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। वो टेम्परेचर को हम T2 का नाम देंगे और ये टेम्परेचर सॉलिड सिलेंडर की टेम्परेचर है। इस सॉलिड सिलेंडर को हम फ़ौरन जो है शिफ्ट करेंगे कैलोरीमीटर में और इंसुलेटिंग कवर जो है इसके ऊपर से बंद कर लेंगे। इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे कि कम देर के लिए बाहर हवा में हो ताकि वो हीट हवा में कम लॉस करें। ज़्यादातर हीट लॉस जो है वो कैलोरीमीटर के अंदर ही हो जाए। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रायर करके हम T3 टेम्परेचर मेजर करेंगे और ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे वाटर, कैलोरीमीटर और सॉलिड सिलेंडर तीनों का टेम्परेचर है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास वाटर और कैलोरीमीटर का पहले टेम्परेचर T1 था। अब सॉलिड सिलेंडर ने जो हीट लॉस किया उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, T3 तक पहुंच गया, और सॉलिड सिलेंडर का टेम्परेचर जो है हीट लॉस होने की वजह से कम होकर T3 पे आ गया T2 से। हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर इसकी मदद से हम टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए भी और कैलोरीमीटर और वाटर के लिए भी। चेंज इन टेम्परेचर वाटर और कैलोरीमीटर के लिए इंक्रीज़ की शक्ल में आया है। सो हम लिख देंगे द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड calorimeter is equal to T2 T3 माइनस T1, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर किलोमीटर का टेम्परेचर T1 से T3 तक इंक्रीज़ हुआ है और
जो हमारे पास सॉलिड है उसका चेंज इन टेम्परेचर डिक्रीज की शक्ल में आया है। सो द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्योंकि अब सॉलिड का उसने हीट लॉस किया है तो उसका टेम्परेचर T2 से कम होकर T3 तक चला जाएगा। सो T2 माइनस T3। सो जो चेंज इन टेम्परेचर है ये जब हम डेल टी पुट करेंगे वाटर और किलोमीटर के लिए, और ये हम डेल टी पुट करेंगे सॉलिड के लिए। अब आप लोगों को पता है कि जो जितना हीट लॉस किया है सॉलिड सिलेंडर ने, तो उतना गेन किया हुआ है किसने, किलोमीटर और वाटर ने। तो हमारे पास जो है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन की इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि हीट लॉस बाय सॉलिड वो क्यों, इससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इज इक्वल टू जो हीट गेन किया हुआ है किसने, वाटर ने, प्लस जो हीट गेन किया हुआ है किलोमीटर ने। अब आप लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से आप लोगों को पता है कि क्यों किस चीज़ की इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास क्यों इज इक्वल टू सी एम डेल टी की इक्वल है। सो इसकी जगह ये पुटिंग करेंगे हम। हमारे पास जो सॉलिड के लिए क्यों इक्वल है, वो सॉलिड की जितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो अभी हमने मालूम करनी है, और जितना सॉलिड का मैस है जो आप लोगों ने स्केल से एक्सपेरिमेंट में देख के मालूम किया होगा, और चेंज इन टेम्परेचर, तो सॉलिड का टेम्परेचर हमारे पास कितना चेंज हो गया, T2 से चेंज हुआ है T3 तक, यानी T2 से कम होकर T3 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर सॉलिड के लिए आ गया। वाटर के लिए जो हीट है इसने एब्जॉर्ब किया है, सो उसकी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो 4200 है, प्लस मल्टीप्लाई जो वाटर का मैस है, मैस ऑफ वाटर, और वाटर का टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा कि वो T1 से जो है वो इंक्रीज़ हो के हमारे पास क्या हो गया T3। तो चेंज इन टेम्परेचर उसके लिए अभी हमने यहाँ पे लिख दिया कि किसकी इक्वल है, T3 माइनस T1 की इक्वल है। ये आप लोगों ने सारा डेटा एक्सपेरिमेंट में कलेक्ट किया होगा। प्लस जो हमारे पास किलोमीटर है, तो किलोमीटर का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नोन होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किलोमीटर, मैस ऑफ किलोमीटर जब खाली था एम्प्टी, उसका आप लोगों ने मालूम किया होगा, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी जो है T3 से T1 माइनस करके, क्योंकि ना T1 से इसका T3 तक टेम्परेचर बढ़ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने मालूम करनी सॉलिड की, तो ये जो हमारे पास M1 MS एन टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड जो है, इसको दूसरे साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मालूम हो जाएगी। तो सी एस यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड किसकी इक्वल हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर T3 माइनस T1, प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किलोमीटर multiply mass of kilometer change in temperature for kilometer divided by mass of solid cylinder change in temperature for solid cylinder। ये सारा डेटा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में करते वक्त आप लोगों ने नोट किया होगा। इसमें पुटिंग करके हम सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के